नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज की सुबह हम सब के लिए बहुत ही शुभ संदेश लेके आई है। तो ऐसे ही शुभ सुबह में मेरे सारे योग साधकों का आज के योग सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने आप को किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में हम एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको खड़े हुए स्टार्ट करना है तो आप स्थित प्रार्थनासन की मुद्रा में स्टार्ट कर सकते हैं। बैठ के आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन कोई भी आसन लगा सकते हैं। दोनों हाथों को अपने थाइस पे रेस्ट करवाएंगे। हाथों की कोई भी एक मुद्रा जो आपकी पसंद की हो, कोई भी एक मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल है वो मुद्रा आप लगा सकते हैं। हथेलियां आकाश की ओर हो, ऐसे कोशिश करेंगे। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। बंद आंखों से हम हमारे भीतर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाहरी कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। जब हम हमारे भीतर कनेक्ट हो जाते हैं तब हमारा मन, मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर हमारे पूरे कंप्यूटर को, यानी कि हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से संचालन करता है। संचालन मतलब हर एक प्रोसेस को अच्छे से कार्यरत करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस चलती है, स्टार्टिंग विथ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने की सिस्टम है वो, ब्लड सर्कुलेशन, खून का जो संचार होता है, ब्लड प्योरिफिकेशन, खून का जो शुद्धिकरण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न जाने कितनी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल सिस्टम, बहुत सारे अंदर, बहुत सारे जो है, बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। जब एक भी प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तब हमारा बॉडी ठीक तरह से फंक्शन नहीं करने के कारण रोगग्रस्त होने लगता है। तो सिर्फ आंखें बंद रख के अपने साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और इसी शांत मन में हमारी सुबह की प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले 3 ओमकार लेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम साथ में मिलकर आज के सत्र को पूर्ण तरह से सफल बनाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बिना नफरत किए आज के सत्र को हम इतना अच्छा बनाएंगे कि ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियरी रहे। इसी शुभ कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरी बॉडी पे लेके जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खुलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। Look to your left. Breathe into the center. Look to your right. Breathe into the center. Breathe out to your left. Right. Left down. Breathe in. Right down. Left down. Right down. Down. Up. Down. Up. ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे। एक पूर्ण सर्कल लेंगे। पूरा नीचे से स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्कल लेना है। एक सर्कल साथ में हम एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो चलिए सांस लेते हैं। ब्रीथ इन। रिवर्स। धीरे से सामने देखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सामने की ओर खींचना है। ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। फिर से ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। अगेन ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। अच्छे से सारी उंगलियों को खींचेंगे। नाइसली खींचे खींचे खींचे। मुट्ठी बनानी है। 1 2। ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। इन आउट। इन आउट। wrist rotation. 1 2 3 4 5. Reverse. 5 4 3 2 1. And relax. Breathe in and breathe out. धीरे से दोनों हाथों को सामने। ब्रीथ इन।
breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से दोनों शोल्डर्स को स्प्रेड आउट करेंगे. फुल हैंड रोटेशन, फुल शोल्डर रोटेशन. ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. कोहनियों को नीचे मिलाने की कोशिश करेंगे. ऊपर ब्रीथ इन, रोल योर शोल्डर्स बैक, ब्रीथ आउट डाउन. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. इन, out. In, out. In, out. रिवर्स. सेम ब्रीदिंग सीक्वेंस सेम रहेगा. शोल्डर की मूवमेंट्स भी सेम रहेगी. ब्रीद इन, पीछे से आगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे. अच्छे से दोनों शोल्डर्स को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे. ट्राई टू टच योर ईयर्स. और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे. फिर से सांस लेते हुए try to touch your shoulders to your ears. Breathe out. And one more last time. Breathe in. पीछे से roll them down. Breathe in and breathe out. तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने हमारे उंगलियों की मूवमेंट की, हमने एल्बो की मूवमेंट की, हमने शोल्डर की मूवमेंट की, हमने पूरे हाथ की बहुत अच्छे से मूवमेंट की, हमने गर्दन की बहुत अच्छे से मूवमेंट की. एंड नाउ व्हाट विल डू इज धीरे से शोल्डर्स को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे. सो ऊपर ब्रीथ इन और पीछे पुश कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड धीरे से रिलैक्स. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. चलिए आपके राइट हाथ को ऊपर सीधा उठाएंगे, ऊपर की ओर खींचे. राइट हाथ को सर के पीछे से फोल्ड करने की कोशिश करनी है. नहीं जाता है तो आप यहाँ तक, जहां तक जाता है वहां तक हाथ को लेंगे और फिर धीरे से उसको पीछे धक्का दीजिए दूसरे हाथ से. अगर आपका हाथ ऑलरेडी इतना है तो उसको नीचे की ओर धक्का देंगे. अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ से पीछे की ओर धक्का देंगे. तो जहां पे भी आपकी पोजीशन है आप वहां से थोड़ा सा पुश प्रेशराइज करेंगे. 1, आपको अच्छे से पूरा यहाँ से स्ट्रेच होगा. 3, 4, गर्दन पे कोई भी लोड नहीं आए. खास ध्यान रखिएगा, अगर गर्दन पे लोड आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिएगा. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स. शोल्डर्स को थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए. धीरे से लेफ्ट हाथ को पहले पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर जहां तक जाता है कोशिश करेंगे कि पीछे तक जाए. नहीं जाता है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है. दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके उसको पुश करेंगे. 1, 2, 3, गर्दन चेक करते रहिएगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. टेक अ डीप ब्रेथ. धीरे से 10 कपालभाति लेंगे. ब्रीथ इन एंड रिलैक्स. कपालभाति में हम क्या ध्यान रखते हैं? हम ध्यान रखते हैं कि हर एक एक्सेलेशन जो है वो फोर्सफुल हो, इनहेलेशन लाइट रहेगा. हाइपरटेंशन
कार्डियक प्रॉब्लम, वर्टिगो प्रॉब्लम है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, पेट में और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, तो इन सब में हम ये कपालभाति को स्किप कर देते हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से अगर पद्मासन लगाया है तो पद्मासन को खोल के सुखासन में साइड ट्विस्टिंग लेंगे। नाइस ट्विस्ट ऑन वन साइड, टेक अ डीप ब्रेथ। आप चाहे तो यहाँ पे 10 कपालभाति ले सकते हैं। एंड देन कम टू द सेंटर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe into the center। फिर से यहाँ पे सेंटर में ब्रीथ इन करके साइड पे ब्रीथ आउट करेंगे। साइड पे सांस लेना है, छोड़ना है। रिलैक्स। धीरे से हम यहाँ पे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे और थोड़े से स्टैंडिंग पोजेस ले लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। धीरे से हाथों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर तालासन की मूवमेंट लेंगे। कंटिन्यूस मूवमेंट, ऊपर की ओर हाथ जाएगा, पैर ऊपर जाएगा सांस लेते हुए, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यूस मूवमेंट्स है लेकिन एकदम स्लोली करनी है तो ही आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर पाएंगे। हाथ जो है वो आगे के बजाय जितना पीछे से आप ले जा सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2 3 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 5, खींचिए ऊपर, अच्छे से खींचिए और फिर नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में अबाउट 2 फीट डिस्टेंस कैसे मापेंगे? 1 and 2। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर सांस लेना है और साइड पे सांस छोड़ना है। ऊपर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, हाथ ऐसे नहीं रहे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, and relax. Breathe in and breathe out। दोनों पैरों को, हाथों को अच्छे से मूवमेंट देंगे। हाथों को इंटरलॉक करके पीछे पुश करना है, नीचे आराम से करेंगे। जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Breathe in and breathe out। धीरे से 2 से 3 फुट का अंतर रखते हुए वक्रासन लेंगे। दोनों हाथों को साइड पे, सांस लेना है, साइड पे सांस छोड़ना है। 1 2 3, आराम से 4 5 6, सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट। 7 8 9 10। कंटिन्यू नाइसली। जहां तक आपका
कैपेसिटी है। अच्छे से कमर जितनी खोलेंगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा। नाइसली स्विंग, पूरा नाइसली, अच्छे से पूरा स्विंगिंग, अच्छे से पूरा ट्विस्टिंग, कमर को अच्छे से ट्विस्ट कीजिए नाइसली। एंड धीरे से रिलैक्स, हाथों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। देखिए हाथ लूज करने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं, है कि नहीं? ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को कमर पे रख के साइड ट्विस्टिंग। 1 2, सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट। 3 4 5 6 7 8 9 10. Continue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And relax. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे। थोड़ा सा हैंड रोटेशन करेंगे। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1. Change hands. 1 2 3 4 5. Reverse. 5 4 3 2 1. And relax. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से क्रॉसवेज डाउन जाना है। पैरों की पोजीशन चेक कर दीजिए। हमारे पैर ऐसे बहुत हो जाते हैं तो उसको अंदर ले आना है। ऊपर सांस लेंगे और क्रॉसवेज डाउन। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 2, जहां तक आप जा सके। देखिए लोभ करने से क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा कमर तोड़ेंगे, घुटने को नुकसान पहुंचाएंगे। कई लोग नीचे नहीं जा सकते हैं तो ऐसे करके नीचे जाते हैं, तो आप अपने नीज पे इसमें ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। सीधा अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं तो उतना जाइए, जितना आपसे होता है उतना कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी कमर खुलती जाएगी और धीरे धीरे आप नीचे पहुंच पाओगे। बॉडी को स्लोली और स्टेडीली ही ओपन अप करना है। एक दिन में अगर करने की कोशिश करोगे तो वो नुकसान पहुंचेगा। सो ऊपर सांस लेंगे। 1 2 3 4, आराम से ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो भी गुस्सा है ना वो सारा निकाल देते हैं। किस चीज पे आपको गुस्सा आता है याद कीजिए, कौन सी चीज पे, किस पे गुस्सा आ रहा है। सोचिए कि वो यहाँ पे नीचे है। इधर इज अ लॉग ऑफ वुड ओवर हियर, और उसको अच्छे से आपको उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारनी है। ठीक है, ऊपर सांस लेंगे जोर से, मस्त उसको पूरा आधे काट देना है। पूरा आपका गुस्सा जो भी है ना वो अच्छे से निकालेंगे। सांस लेना है और थोड़ा सा मुंह से भी आवाज निकालेंगे। अच्छे से ऊपर सांस लीजिए और नीचे आराम से यहाँ पे रुकेंगे। सारा गुस्सा निकालने के बाद थोड़ा सा रुकना है। ऊपर सांस लेंगे आराम से। 2 3 4 5 6 7 8 9
10 सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे नाइसली एंड let's sit down into our favorite posture, the butterfly pose. भद्रासन हमारा सबसे फेवरेट आसन। लंबी गहरी सांस लेते रहना है। नीचे नहीं पहुंचता है तो कितना रखेंगे, हमने कल ही बात किया था, थोड़ा सा ऊपर रख के भी जितना आपका होता है आप उतना कीजिए। बहुत जरूरी नहीं है कि पैरों को अंदर की और आपको एकदम पुश करना है। अगर आपका अंदर नहीं जाता है तो आप थोड़ा सा बाहर से रख के कीजिए। जितना जिसका होता है उतना उसको करना है। धीरे धीरे अगर आपका शरीर है तो वो खुलेगा, अगर उसमें कुछ रॉड वॉड डाला हुआ है तो वो कभी नहीं खुलेगा और उसको खोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तो जो भी आपका भगवान ने दिया हुआ शरीर है वो खुलेगा। अगर वो कुछ अंदर आपका कुछ सर्जरी वर्जरी करके किसी ने फिट किया हुआ है, वो घुटने में धकनी रखी हुई है, तो वो कभी नहीं खुलेगी, उसको खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1, जहां तक आप जा सके। 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, 5 and hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। 1, नीचे अच्छे से प्रेशराइज करेंगे। ध्यान क्या रखना है, घुटने को हम नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं, हम थाइस पे प्रेशर दे रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hug your legs nice and comfortably. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे नाइसली। एक पैर को, आपका राइट पैर को हमने लेफ्ट पैर के ऊपर रखा है। आप ऊपर नहीं रख सकते हैं तो आप नीचे भी रख सकते हैं। आपके पैरों की उंगलियों के अंदर आपके हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। हम हाथों की उंगलियों को कैसे ऐसे इंटरलॉक करते हैं ना, वैसे ही ये समझ लीजिए कि ये एक हाथ है और एक ये हाथ है, और इंटरलॉक करना है अच्छे से टाइटली, मस्त। अभी दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पैर गंदे हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि पैर धो के कीजिएगा। मैंने पहले से अपने पैर साफ करके रखे हुए हैं, तो और मैं घर पे बैठी हुई हूँ, कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कोई वायरस नहीं है, इसलिए मैं बिंदास ये क्रिया कर सकती हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पैर गंदे हैं तो आप उसको धो के फिर ये क्रिया कीजिएगा। धीरे से आराम से दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देंगे, नीचे से थोड़ा सा प्रेशर देंगे, अच्छे से दबाना है। तो उंगलियों के बीच में थोड़ा सा पेन डेवलप होगा। ये पेन जो है बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये वाला पेन जो है ना, आ करना हो ना, तब जाके अपना अच्छे से प्रेस किया है, इसका मतलब ये है। और हाथों से ज्यादा पैरों की उंगलियों को इसमें एक्सरसाइज देनी है। हाथ तो बेचारे दबाने के चक्कर में दब रहे हैं, इतना याद रखिएगा। धीरे से सिर्फ उंगलियों को रोटेट करेंगे, सिर्फ उंगलियों को आराम से नाइसली फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। एंकल रोटेशन इसके बाद आता है। एंकल रोटेशन से पहले भी हम यहाँ से हाफ वे से सर्कल लेने की कोशिश करेंगे नाइसली, और फिर यहाँ पे एंकल से रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1 आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से हाथों को निकाल के धीरे से रॉक योर लेग। 1, 2, 3,
4, 5. धीरे से सर्कल. 1, 2, 3. हिप रोटेशन है. 4, 5. रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. एंड धीरे से पैर अच्छे से नाइसली हक करेंगे. आंखें बंद करके उसको महसूस कीजिए कैसा लग रहा है. धीरे से हाफ बटरफ्लाई. 1, 2. आप ऊपर रख के भी कर सकते हैं. 3, 4. अच्छे से दबाइए. 5 और अच्छे से हक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से पैर को ढीला छोड़ देंगे. दोनों हाथों को पीछे और अच्छे से रिलैक्स कीजिए. देखिए हमने एक पैर में थोड़ी सी मूवमेंट की है और एक में नहीं की है. तो दोनों पैरों का फीलिंग कीजिए कैसा लग रहा है. एक पैर में जान है और एक बेजान पड़ा हुआ है. कितना अच्छा लगता है जब आपके पैर में जान है, जिंदा है. आपको पता चल रहा है, हर एक पार्ट आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरी उंगलियां है. जबकि दूसरा पैर जो है ना वो सोया पड़ा हुआ है. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. धीरे से दूसरे पैर को ऊपर करेंगे. नाइसली पहले उंगलियों को इंटरलॉक कर दीजिए और दबाना है. दूसरे हाथ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाएंगे. नाइसली प्रेस प्रेस प्रेस. अच्छे से प्रेस कीजिए. बहुत ही ज़रूरी है. ये जो थोड़ा सा प्रेशर है आपको जहाँ तक आपके सह सकते हैं उतना ज़्यादा दीजिए. इफ़ यू कैन बैर तो और ज़्यादा प्रेशर दीजिए. ये प्रेशर बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ने के कारण ये लोग है ना, ये बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं. वो हमारी बात नहीं सुनते हैं. अगर आप बोले कि पैर की एक उंगली को हिलाना है तो वो हिलता है? नहीं हिलता है. हाथों की उंगलियों को कहते हैं कि चल भाई पहली उंगली को हिलाना है तो वो हिल जाता है. देखिए ट्राई करके देखना है. देखिए हाथों की उंगलियों को हम कहते हैं पहली उंगली को हिलाना हिलता है, दूसरी उंगली हिलाना हिलता है, तीसरी उंगली हिलती है. ये लास्ट वाली उंगली है ना थोड़ी सी बात नहीं सुन रही है, वो अकेली नहीं जाती है. वैसे ही ये पैरों की भी उंगलियों को ऐसे ही होता है. तो जो बॉडी का पार्ट हम कम यूज करते हैं ना वहाँ पे सेंसेस जो हमारे हैं वो कम हो जाते हैं. तो इसको जगाने के लिए हम ये प्रेशर दे रहे हैं. चलिए अभी उंगलियों को रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. रिमेंबर एंकल रोटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ उंगलियों का रोटेशन हो रहा है. रिवर्स. 2, 3, 4, 5. नाइसली. अभी भी एंकल रोटेशन नहीं है. एंकल से ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन होता है ना यहाँ से एंकल को एक हाथ से पकड़ लीजिए और सिर्फ यहाँ से पुल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 5, 4, 3, 2, 1. और फिर एंकल फुल एंकल. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 5. ये 3 अलग अलग जगह है लेकिन उसमें क्या होता है बहुत हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और एक दूसरे के साथ वो ज्वाइंट हो जाते हैं. तो डोंट वरी, आप कोशिश करेंगे, बस हमें इतना ही चाहिए. बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो. अच्छे से आगे पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And rock your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circle. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2,
1 and relax, breathe in and breathe out. धीरे से पैर को अच्छे से फोल्ड करेंगे and hug your leg nicely. कमर गर्दन सीधी करने की कोशिश करेंगे. Breathe in and breathe out. धीरे से अच्छे से पैर को थोड़ा ऊपर करके 1 2 3 4 पूरा ऊपर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 5 6 7 8 9 10 and hug your leg nicely. अच्छे से and release and relax. अभी दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए nicely and गर्दन को पूरा पीछे की ओर लूज छोड़ना है. See, I'll show you the position. यहाँ पे आपके हाथ जहां भी आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है. आगे पीछे जैसे रखना है वैसे और पूरा नाइसली गर्दन को पूरा पीछे की ओर झुका हुआ रखना है. आंखें बंद. एंड रिलैक्स. धीरे से रिलैक्स कर देंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. बहुत जरूरी है पैरों की क्रिया के बाद हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आगे जब भी हम हमारे बॉडी के या चेहरे पे हाथों को यू लगाएंगे तो पैरों के जर्म्स हाथ मुंह के और बॉडी के और जाने के चांसेस है. तो लेट्स सैनिटाइज आवर हैंड्स फर्स्ट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. गिविंग यू द टाइम टू सैनिटाइज योर हैंड्स. तब तक आप लौट रहे हैं, तब तक मैं आपकी राह देख रही हूँ. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. धीरे से पर्वतासन में ओमकार लेंगे. सिर्फ एक ओमकार लेंगे फॉलोड बाय 3 भ्रामरी. ब्रीथ इन. धीरे से भ्रामरिक. Breathe in, breathe out. In, breathe out. गायत्री मंत्र लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. धीरे से आंखें बंद रखते हुए ही अगर आप
जहाँ पे है वहीं पे लेटना है तो आंखें बंद रखेंगे। अगर आपको लेटने के लिए आंखें खोलने की ज़रूरत है, अगर पोजीशन चेंज करनी है तो आंखें खोल सकते हैं, लेकिन आई ऑलवेज प्रिफर कि एक बार आंखें बंद करने के बाद अगर आप ज़्यादा टाइम आंखें बंद रखेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो एक जादुई इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। तो धीरे से लेट्स लाई डाउन नाइसली। दोनों पैरों को अच्छे से लंबा खींचेंगे, दोनों हाथों को सर के ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5, खींचे खींचे और ज्यादा खींचे। 8 9 10, रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फिर से हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in and breathe out. अभी धीरे से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और पैरों को बॉडी की तरफ, पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5, खींचे, अच्छे से खींचे। 6 7 8 9 10. Breathe in and breathe out. धीरे से नाइसली शवासन की मुद्रा ले लेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हथेलियां आकाश की ओर। पूर्ण शवासन में सिर्फ 2 चीजों को ध्यान रखना है। आंखें एकदम बंद रहेगी, और बॉडी में एक बार आपने अच्छे से सेट कर दिया, उसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अगर आपके पास लेटने के लिए जगह नहीं है तो आप बैठ के भी शवासन को एंजॉय कर सकते हैं। जो सीधा नहीं लेट सकते हैं वो पैरों को फोल्ड करके भी शवासन को एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई भी पोजीशन जो है वो आप अपने हिसाब से, जो आपके कंफर्ट में है, वैसी पोजीशन सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद अभी हम बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जब हम बॉडी को कहते हैं कि अभी आपको हिलना नहीं है, तब जाके बॉडी को हिलने का बहुत मन करता है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे मन की चंचलता है, और मन को काबू करने के लिए पहले तन को काबू में लाइए। अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होगी तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा। शवासन does not mean निद्रासन। शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन, फुल अवेयरनेस के साथ आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स को आप रिलैक्स कर रहे हैं। स्टार्टिंग विथ योर टोज, टेल योरसेल्फ, माय टोज are relaxed. Relaxing your ankles, your heels, your calf muscles, relaxing your knees, your thighs. Tell yourself, my whole legs are completely relaxed. पैरों में कहीं भी कोई भी तनाव न रह जाए। पैरों के हर एक मसल्स को, हर एक जॉइंट को रिलैक्स करते जाएंगे। धीरे से स्टमक के मसल्स को, चेस्ट के मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देंगे। हाथों को भी रिलैक्स करेंगे, कोहनियों को, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन के मसल्स को रिलैक्स करेंगे।
चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। Relaxing your eyes, nose, ears, cheeks, chin, lips. Your tongue inside your mouth is relaxed. आँखों के अंदर आपके आई बॉल्स रिलैक्स है। फॉरहेड पे, कपाल पे कोई भी झुर्रियाँ न रह जाए, खास ध्यान देंगे। आपके शरीर के सारे अंग एकदम रिलैक्स्ड है। तनाव के रूप में आपकी बॉडी से कुछ भाप जैसा निकल रहा है, उसका अनुभव कीजिए। वाइब्रेशंस जैसा, करंट जैसा निकल रहा है, उसका अनुभव कीजिए। अपने आप को एकदम ढीला, हल्का महसूस कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान को एंजॉय कीजिए। धीरे से कमिंग बैक टू योर बॉडी, हाथों को, पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को अच्छे से मूवमेंट देंगे। हाथों को टी पोजीशन में रखेंगे नाइसली। पैरों को घुटने से फोल्ड करके ट्विस्ट करेंगे एक साइड पे, और देखना अपोजिट साइड पे है। धीरे से चेंज इन योर साइड्स। स्लीपिंग वक्रासन अच्छे से नाइसली 2-3 बार अच्छे से, जैसे अंगड़ाई ले रहे हो ऐसे पूरा खिंचाव करना है। नींद से जागने के बाद कितना अच्छा लगता है, वैसा ही आपको लग रहा है। अच्छे से उठना है। दोनों पैरों को फोल्ड करके हग योर लेग्स एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग धीरे से थोड़ा सा सर को भी उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से पेट ज्यादा दबे ऐसी कोशिश करेंगे। 6 7। नीचे सर आएगा, ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट। 8। आराम से, फास्ट नहीं करना है। 9 10। और यहाँ पे रुकेंगे आराम से। 1 2 3 4 5 6। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। 8 9 10। सांस लेते हुए पैरों को रिलीज करेंगे, गर्दन को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
पेट की मूवमेंट एंजॉय करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। ब्रीद इन करेंगे, पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। ब्रीद इन अप, होल्ड, breathe out down, breathe in up, hold, breathe out down, breathe in up, hold, breathe out down, breathe in up, hold, breathe out down. आराम से कंटिन्यू विथ योर डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे मन को एकदम शांत करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी की सारी सिस्टम सही होना चालू हो जाती है। स्टमक की इसी मूवमेंट के साथ धीरे से राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में लेके अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट थंब। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट साइड से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, दोनों साइड से बंद करके होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। कंटिन्यू। राइट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। दोस्तों आप देखिए, जब आप ऐसे धीरे धीरे यही प्रैक्टिस जब कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। इनिशियली जो है वो हमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ये सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, इसमें क्या होने वाला है। बहुत नेचुरल है। जब मैं हर रोज़ में करती हूँ, हर रोज़ शुरू करती हूँ, तब यही चीज़ मेरे मन में भी आती है कि चलो छोड़ो, आज नहीं करना है। लेकिन वो आपके मन की चंचलता है, मन की वृत्ति है, ये बात आप एक्सेप्ट कीजिए। और मन को हमें पावरफुल बनाना है तो पहले उसके ऊपर राज करना सीखो, तब जाके आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में आएगा। नहीं तो ये जो है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वही आपका सबसे बुरा दुश्मन भी बन सकता है। तो हमें उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, तो उसको हमारे काबू में रख के हम काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अपने मन को काबू में लाए और उसके लिए प्राणायाम जैसी
कोई भी दवा नहीं है। आपके पास प्राणायाम जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है एलिमेंट नहीं है जो आपके मन को काबू में ला सकता है। तो आप यही प्राणायाम को अगले 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली करेंगे व्हाइल आई विल टेक द एंडिंग प्रेयर ओवर हियर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much. I hope you have a very nice and beautiful day. आपका प्राणायाम कंप्लीट किए बगैर आप खड़े नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। आराम से लगातार 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करना आवश्यक है, मोस्ट नेसेसरी। बाकी सारे प्राणायाम के लिए मैं आपको शायद कोई ना कोई बहाना आप दे के छूट सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम के लिए नो बहाना विल वर्क। और इसमें आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। 24 घंटा भी करोगे तो भी आपको कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आराम से लीजिएगा, जोर लगा के ऐसे नहीं करेंगे। वो जो होता है जोर लगा के नाक साफ करने के लिए नाड़ी शोधन भस्त्रिका, वो सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन अनुलोम विलोम जो है वो आपके मन को शांत करता है, बॉडी को स्थिर करता है। उसमें जोर जरा भी नहीं लगाना है। हाथों के अलावा आपके बॉडी में ऐसे भी मूवमेंट नहीं होगी, सिंपल कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं, जरा भी कुछ भी नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे करते रहिएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत आपके जो कमेंट्स है उसकी इंतज़ार रहता है। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से किया नहीं किया, आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो वो पोस्ट कीजिए तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। तो आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वही चीज़ मैं एक्चुअली यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होता है उसमें शेयर करती हूँ। जो मेरे पास डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उनको ही रिप्लाई करती हूँ। इसीलिए मेरी बहुत सारी आपके साथ शेयरिंग्स होती भी रहती है। नाम लेके मैं किसी का यहाँ पे नहीं बताती हूँ, बिकॉज दैट्स द प्राइवेसी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। लेकिन 100% आपकी क्वेश्चंस के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कंटिन्यू डूइंग योगा डेली रेगुलरली। ये जो छोटी छोटी क्रिया है इससे आपका बॉडी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। सो जस्ट कंटिन्यू, अच्छे से योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। Thank you very much. Have a lovely day.